एक दफा की बात है। एक गांव में एक लड़का जिसका नाम रतन था अपनी माँ के साथ रहता था। रतन बहुत ही आलसी और सुस्त था। हर वक्त बस सोता रहता और कुछ नहीं करता था। रतन की माँ उसको कहती, रतन जाकर काम पर चला जा, कुछ कर ले। अगर ऐसे ही रहा तो कोई तुमको अपनी बेटी भी नहीं देगा। फिर रहना ऐसे ही, मैं तो वैसे भी कुछ ही टाइम बाद मर जाऊंगी, फिर तुझे मेरी बातों का पता चलेगा। लेकिन रतन नहीं सुनता था और बस अपनी ही मर्जी में फिरता रहता था और सोता रहता था। एक दिन रतन की माँ ने उसको गुस्से में कहा, उठ रतन, निकल मेरे घर से और वापस तभी आना जब कुछ कमा ले। रतन ने जब ये सुना तो कहने लगा, अच्छा माँ, गुस्सा मत कर। मुझे एक बर्तन में 3 रोटी डाल दे ताकि जब काम करते समय मुझे भूख लगे तो वो रोटी खा लो। उसकी माँ उसको रोटी देती है और रतन रोटी लेकर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल पहुंचता है तो वो भूख की वजह से एक कुएं के पास रोटी खाने के लिए रुक जाता है और बैठकर कहता है, ओह, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 की 3 ही खा जाऊं। लेकिन उसी कुएं में जिसके पास रतन बैठकर ये बोल रहा था 3 चुड़ैलें रहती थी। जब वो ये सुनती है तो वो बहुत डर जाती है और एक चुड़ैल कुएं से बाहर आकर कहती है, ए इंसान, मुझे मत खा, मैं तुझे एक ऐसा बर्तन दूंगी जिससे तुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल उसे एक बर्तन देती है और कहती है कि जब भी उसे भूख लगेगी तो वो बर्तन से कहेगा तो बर्तन मजेदार खाना बना देगा और उसे खिला देगा। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। रतन सोचता है, अरे, घर भी बहुत दूर है और शाम भी हो गई है। अगर घर गया तो बहुत रात हो जाएगी। ऐसा करता हूँ कि राजू के घर चला जाता हूँ, वहाँ सोकर सुबह अपने घर चला जाऊंगा। रतन राजू के घर जाता है तो राजू उसे देखकर कहता है कि अरे रतन भाई, तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? रतन उसे अपना सारा किस्सा बता देता है, जिसे सुनकर राजू के मन में लालच आ जाता है और जैसे ही रतन रात को सोता है तो वो उसकी जादुई बर्तन को एक सादे बर्तन से बदल देता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। जब रतन सुबह सोकर उठता है तो वो बर्तन अपने घर ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है और कहता है, चल बर्तन, मजेदार खाना बना, मुझे और मेरी माँ को खिला। बर्तन कुछ भी नहीं करता भी कैसे, वो बर्तन तो असली था ही नहीं। थोड़े दिन गुजरते हैं और रतन की माँ फिर उस पर गुस्सा होती है तो वो फिर कहता है, अच्छा माँ, गुस्सा मत कर, मुझे फिर से एक बर्तन में 3 रोटी डाल दे ताकि काम करते समय मुझे भूख लगे तो मैं वो खा लूं। उसकी माँ उसको रोटी देती है और रतन रोटी लेकर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल पहुंचता है तो वो भूख की वजह से एक कुएं के पास रोटी खाने के लिए रुक जाता है और बैठकर कहता है, ओह, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 की 3 ही खा जाऊं। इस बार उसकी आवाज सुनकर दूसरी चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, ए इंसान, तू फिर वापस आ गया, तुझे पहले बर्तन दिया तो था, अब क्या चाहिए तुझे? रतन कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझे जो जादुई बर्तन दिया था वो जादुई नहीं था, वो तो कुछ भी नहीं करता। ये सुनकर दूसरी चुड़ैल उसे एक बक्सा देती है और कहती है, ये जादुई बक्सा है, तुम इससे जो भी मांगोगे ये तुमको देगा, जैसे सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात, कुछ भी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। रतन वो बक्सा लेकर फिर अपने दोस्त राजू के घर चला जाता है और फिर से राजू को उस बक्से के बारे में बताता है। राजू फिर लालच में आकर वो बक्सा चुरा लेता है और उसी की तरह का एक और बक्सा उसकी जगह रख देता है। सुबह जब रतन बक्सा लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को दिखाता है तो वो बक्सा फिर कुछ नहीं करता और रतन फिर घर पर रहता है। एक दिन फिर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे काम ढूंढने के लिए कहती है, अच्छा माँ, गुस्सा मत कर, मुझे फिर से एक बर्तन में 3 रोटी डाल दे ताकि काम करते समय मुझे भूख लगे तो मैं वो खा लूं। उसकी माँ उसको रोटी देती है और रतन रोटी लेकर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल पहुंचता है तो वो भूख की वजह से एक कुएं के पास रोटी खाने के लिए रुक जाता है और बैठकर कहता है, ओह, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 की 3 ही खा जाऊं। इस बार तीसरी चुड़ैल बाहर आती है और कहती है,
अब क्या है, तुमको पहले जादुई बर्तन और बक्सा दिया तो था। तभी रतन गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या नया ड्रामा बनाया है? जो चीज भी देती हो वो कुछ करती ही नहीं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, यहाँ से जाने के बाद तुम कहीं और भी जाते हो क्या? तब रतन बताता है, हाँ, मेरा घर थोड़ा दूर है, इसलिए मैं अपने दोस्त जिसका नाम राजू है उसके घर जाता हूँ और वहाँ सोता हूँ और फिर सुबह अपने घर चला जाता हूँ। ये सुनकर चुड़ैल मुस्कुराती है और कहती है, वो दोनों चीजें तुम्हारे दोस्त ने चोरी कर ली हैं और उनकी जगह उन्हीं की तरह दिखने वाली रख दी थी। अब की बार मैं तुमको एक डंडा दे रही हूँ, इसके बारे में अपने दोस्त को मत बताना। बस ये कहना कि ये भी मुझे वहीं से मिला जहाँ से वो पहले दो चीजें मिली थी। और हाँ, रात को सोना मत। जैसे ही तुम्हारा दोस्त ये चोरी करने आए तो कहना, चल भाई डंडे, अब तेरा कमाल दिखा। और बस फिर तुम खुद ही देख लेना क्या होता है। रतन राजू के घर जाता है और कहता है, ये भी वहीं से मिली है जहाँ से दूसरी दो चीजें मिली थी। ये बात सुनकर राजू के दिल में फिर से लालच आ जाता है और वो उसको चुराने का प्लान बना लेता है। अब जैसे ही रात होती है, राजू वो डंडा चुराने के लिए आता है। तब रतन कहता है, चल भाई डंडे, तेरा कमाल दिखा। ये कहते ही डंडा राजू को जोर जोर से मारना शुरू कर देता है और बहुत मारता है। तब रतन उससे कहता है, तेरे जैसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे मेरी चीजें वापस दे या फिर बुलाऊं डंडे को। अरे नहीं नहीं, देता हूँ, मैं सब कुछ वापस देता हूँ। और वो बक्सा और बर्तन रतन को वापस दे देता है। रतन वो चीजें लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को दिखाता है। तब उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।